दोस्तों, बिहार सीएचओ का फॉर्म फिलअप अपने मोबाइल से कैसे करें। सीएचओ का मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। जिनका बीएससी नर्सिंग जो है वह क्लियर हो चुका है वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर इसके जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे और उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप इसका नोटिस जो है वो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इस पर क्लिक करके। और कैसे इमेज को डाउनलोड करना है उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। आप उसके इससे पढ़ करके इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करेंगे अपने मोबाइल से ही। दोस्तों, एकदम बहुत आसानी से आप फिलअप कर सकते हैं। सारा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कि अगर आप रजिस्टर आप पहले कर चुके हैं तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन आप नहीं किए हैं तो टू रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके और रजिस्ट्रेशन अपना क्लियर करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और देखेंगे, यहाँ पे भी रजिस्टर का क्लियर ऑप्शन है। यहाँ पर भी क्लिक करके उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर रजिस्ट्रेशन आप कर लिए हैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो टू रजिस्टर है इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा रुकेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस पर थोड़ा सा केयर कीजिएगा। जो फील्ड मार्क विद जो स्टार आर मैंडेटरी है, तो जहाँ पे रेड स्टार का सिंबल है उसको आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। इसलिए जहाँ जहाँ आपको रेड सिंबल है उसको आप अच्छी तरह से फिलअप करेंगे। उसके सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे ऊपर में। और उसके बाद फिर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे इसमें। उसके बाद मिडिल नेम और उसके बाद लास्ट नेम। अगर आपका जो भी नाम है, जैसे नीतीश कुमार है तो फर्स्ट नेम में नीतीश करेंगे और लास्ट नेम में कुमार कर देंगे। और उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं या मैट्रिक बाद आप चेंज करवाए हैं अपने नाम को। अगर करवाए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ से आप चूज़ करेंगे यहाँ पे क्लिक करके। और उसके बाद अपना जेंडर को यहाँ पे मेल और फीमेल है उसको यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी डालेंगे और फिर दोबारा फिर ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। दोस्तों, जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल है, जो आप अपने फ़ोन में चलाते हैं, जो रेगुलर यूज़ करते हैं, उसी नंबर को या उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको जो मैसेज थ्रू जो ओटीपी गया है मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे, उस पर लिख करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आई एग्री का पे जो है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कैप्चा को लिखेंगे और फिर रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर सारा चीज़ मिला लेंगे। अगर यहाँ पे सारा चीज़ सही है, सारा चीज़ इसमें अगर सही है तो आप इन सभी में जो भी बॉक्सेस है इसमें आप टिक लगा देंगे। और इसमें आप सारा में टिक लगाएंगे। और टिक लगाने के बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे। और सबमिट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, आप इसको क्लोज करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका नाम है और रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद सारा चीज़ आने के बाद दोस्तों गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज़ करने के लिए कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या विडो हैं या विडोअर हैं। आप यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे
चूज करेंगे। उसके बाद अपना धर्म को चूज करेंगे, आप जिस भी धर्म से आते हैं। उसके बाद अपने फादर्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद अपने मदर्स का नाम लिखेंगे। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल में आपको फिलअप करना है। तो आप किस चीज़ का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, CHO का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका नेशनलिटी पूछ रहा है, आप इंडियन हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आप अगर बिहारी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर अदर स्टेट वाले हैं वो नो पे क्लिक करेंगे और जो बिहार के मूल निवासी हैं वो यस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ इसमें आप अगर जनरल से हैं या EWS से हैं या EBC से हैं या BC से हैं या शेड्यूल कास्ट से हैं या शेड्यूल ट्राइब से हैं। दोस्तों BC1 जो EBC में है वो BC1 के अंतर्गत आते हैं और BC2 वाले जो हैं वह BC के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज करेंगे और चूज करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो कास्ट है वह कास्ट आपको चूज करना है कि आपका कास्ट क्या है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कास्ट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी है उसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा केयर कीजिएगा। यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जो SC और ST हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है और BC और EBC हैं उनके लिए NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उनको यहाँ पे अपलोड करना है, मतलब उसका डिटेल यहाँ पे देना है। और जो EWS के अंतर्गत आते हैं उनको EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे यस नो में उसका जवाब देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी इशूइंग अथॉरिटी है यहाँ पे उसको आप किसके अंतर्गत आप बनाए हैं, आप मजिस्ट्रेट द्वारा बनाए हैं या रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा बनाए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इशू डेट आपको जो है किस दिन आपको इशू हुआ है सर्टिफिकेट, उसको यहाँ से आप चूज करेंगे जिस भी डेट का आपको मिला है। उसके बाद जो सीरियल नंबर NCL में दोस्तों आपको ऊपर में ही लेफ्ट साइड में ऊपर में NCL CO डॉट जब भी बना है वो ईयर रहता है, उसके बाद 4-5 डिजिट रहता है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल भी उसी प्रकार से आपको देना है कि जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम लिखना है यहाँ पे ऊपर में। और फिर इशू डेट जो है आप कब उसको इशू हुआ है आपको वो इशू डेट यहाँ पे लिखना है। और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे जो सीरियल नंबर है जैसे BRCCO और ऑब्लिक रहता है 2025 में बना तो 2025, उसके बाद फिर रहता है नंबर रहता है, वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल में जो आपका कट मार्क है या कटा जला जो है निशान है उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक पहचान पत्र को यहाँ पे इसमें से सिलेक्ट करना है। आपके पास पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है या अदर। अगर अदर इसमें से अगर कोई नहीं है तो आप अदर पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अदर में दोस्तों यहाँ पे जो भी आप कार्ड आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड है तो यहाँ पे आपको कार्ड का नाम में आपको लिखना पड़ेगा आधार कार्ड। अगर यूज़ करते हैं तो आधार कार्ड आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड पे आपका क्या नाम है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर आप नीचे में यहाँ पर आधार संख्या जो है उसको लिखेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आप जो सर्टिफिकेट है इसेंशियल्स क्वालिफिकेशन जो आपका है वो आप कब पास किए हैं वो आप अपने से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो अगर आप 40% अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और अगर यस करते हैं अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट लगेगा दिव्यांग का वो कितना % है यहाँ पे पूछ रहा है। विकलांग का प्रकार पूछ रहा है। आपको जो सर्टिफिकेट है उसको सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका इशूइंग अथॉरिटी लिखना है। आपका जो
कब आपको सर्टिफिकेट मिला है उसको यहाँ पे लिखना है। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे, और नो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पूछ रहा है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसी प्रकार आप बिहार स्वास्थ्य विभाग में आप कर्मचारी हैं तो आप छूट का दावा कर सकते हैं, अगर आप पहले से हैं तब, और अगर नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके करेंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। एड्रेस में पहले आप अपना विलेज नेम, पोस्ट नेम, जो आपका थाना है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे वो लिखेंगे। फिर सेकंड लाइन में आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे, और फिर इधर आपका जो आपका कंट्री है और स्टेट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। फिर आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद ब्लॉक को चूज़ करेंगे, फिर पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद आपको जो स्थायी पता है और पत्राचार का पता है, यानी कि परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे। और यस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है, जिसमें आपको पहले 10th का जो मैट्रिक का जो आपका मैट्रिक के बारे में यहाँ पे फिलअप करना है। मैट्रिक डिटेल इसमें डालना है। तो आप किस बोर्ड से मैट्रिक को आप पास किए हैं उस बोर्ड को यहाँ पे डालेंगे ऊपर में, और फिर उसके बाद नीचे में यहाँ पे आप अपना स्कूल नाम लिखेंगे। फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है उसको लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे CGPA आप अपना मार्क्स को CGPA में आप यहाँ पे अपलोड करना दिखाना चाहते हैं या परसेंटेज में, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लें परसेंटेज या CGPA। उसके बाद आपका जो ऑब्टेन मार्क्स में आपका जो अंक प्राप्त हुआ है, जितना आपको मिला है मैट्रिक में, वो अपना लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स में। और उसके बाद जो टोटल मार्क्स है, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, उसको आप लिखेंगे। तो उसके बाद परसेंटेज या CGPA अगर आप चूज़ किए हैं तो CGPA में आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आप पासिंग ईयर पूछ रहा है कि आप कब मैट्रिक जो है वह पास किए हैं, तो आप यहाँ से अपना जो ईयर है वह सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर 12th का डिटेल मांग रहा है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ कि 12th आप किस बोर्ड से किए हैं तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे अपना जो 12th का स्कूल नाम है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को चूज़ करना है कि आप किस सब्जेक्ट में 12th आप पास किए हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है साइंस का, तो यहाँ पे साइंस को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है कि आप परसेंटेज में अपना नंबर को यहाँ पे दिखाना चाहेंगे या CGPA में, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका इंटर में ऑब्टेन मार्क्स है, जितना आपको मिला है उसको लिखेंगे। फिर फुल मार्क्स को अपना लिखेंगे। फिर उसके बाद आप कब उत्तीर्ण हुए हैं, आप कब पास हुए हैं, वो ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अपना सर्टिफिकेट जो नंबर है 12th का उसको यहाँ पे लिखेंगे। उस इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप BSc नर्सिंग किए हुए हैं या पोस्ट BSc नर्सिंग है या GNM है, आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने 2019-20 या उसके बाद आप BSc नर्सिंग की पढ़ाई की है, तो आप यहाँ पे यस नो में अपना जवाब देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव एनेक्सर 1 है, अगर आप देखे हैं जो एनेक्सर 1 है उसको आप यस नो में यहाँ पे आप जवाब देंगे। उसके बाद जो आपका इंस्टीट्यूट नेम है उसको लिखेंगे। फिर अपना जो बोर्ड नेम है उसको लिखेंगे। फिर आपका जो पासिंग ईयर है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप परसेंटेज में आप अपने मार्क्स को दिखाना चाहते हैं या CGPA थ्रू आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो आपका मार्क्स जो मिला है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो टोटल मार्क्स है उसको लिखने के बाद जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है BNRC, उससे आप निबंधन करवा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आप करवा चुके हैं।
तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर निबंधन आप करवा चुके हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका डाटा जो है सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है फ़ोटो अपलोड करना है और आपका साइन अपलोड करना है और 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे, मार्कशीट अपलोड करेंगे और 12th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। फिर 12th का मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे और फिर बीएससी नर्सिंग का जो आपका प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड करेंगे। फिर बीएससी नर्सिंग का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करने के बाद जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद एनसीएल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे। फिर जो एनेक्सर 1 है जिसको अपलोड करना है उसको आप अपलोड करेंगे और फिर जो बीएनआरसी से जो पंजीयन आप करवाए हैं उसको अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो आपका फ़ी है 500 रुपये लगने वाला उसको यहाँ पे डिक्लेयर है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सारा चीज़ को यहाँ पे डिक्लेयर करके टिक करके और आई एग्री पे क्लिक करके और कैप्चा को फिलअप करके सबमिट पे पहले आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे